हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी एक्सरसाइज हमारी 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में बेटा हमें गिवन रेशनल नंबर्स को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कि हमें क्या बताना है कि गिवन रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब बेटा टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा बेटा कि किसी भी नंबर को हम क्या करें, डिवाइड करें। किसी भी नंबर को हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करें, डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद उसका डेसिमल फॉर्म कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक चलता ही जाए। इनफाइनाइट तक क्या हो, चलता ही जाए, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और वो रेशनल नंबर्स जिनको डिवाइड करने के बाद बेटा हमें एक डेसिमल के बाद क्या हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल लें कि बेटा हम 7 को डिवाइड करें किससे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा बेटा 3.5। देखो डेसिमल के बाद इसका डिवाइड कंप्लीट हो गया, डेसिमल के बाद इसका डिवाइड क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी हो गई, टर्मिनेटिंग। और अगर हम बेटा यहीं पे 10 को डिवाइड करें 3 से, तो देखो 10 को डिवाइड करें बेटा हम 3 से, तो 3 3 जा 9, क्या मिला बेटा 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर डेसिमल का 0 लिया तो बेटा 3 9 फिर 1। तो इस तरह से बेटा ये क्या हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसमें भी नंबर की क्या हो रही है बेटा, रिपीटिंग हो रही है। नंबर की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रहा है बेटा, 3 3 चल रहा है, तो ये भी कौन सा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो जिसमें नंबर की रिपीटिंग भी नहीं हो और डेसिमल के बाद भी क्या हो, वो इनफाइनाइट तक चल रहा हो, जैसे 0.120 1200 12000 12 4 टाइम 0, इस तरह से चलता रहे। डिजिट की इसमें रिपीटिंग भी नहीं हो रही है और डेसिमल भी कंप्लीट नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक डिवाइड हो रहा बेटा। तो ये नंबर हमारे पास कौन सा होगा कि ये डेसिमल फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी बेटा। तो ये तो डिफरेंस किसमें था बेटा हमारे पास, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर बेटा ये हमेशा ध्यान रखना कि या तो डेसिमल के बाद किसी भी नंबर की क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो डिजिट कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, मतलब वो डेसिमल फॉर्म कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग। या डिवाइड के बाद मतलब डेसिमल के बाद क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो भी कौन सी होगी हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन जिसमें डिवाइड लॉन्ग इनफाइनाइट तक चलता रहे डेसिमल के बाद भी और नंबर्स की भी रिपीटिंग नहीं हो, तो वो हमारे पास कौन से डेसिमल फॉर्म होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बेटा हमें इस क्वेश्चन में विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना है, बिना डिवाइड करे बताना है हमें कि गिवन रेशनल टर्मिनेटिंग है या कि इसकी फॉर्म डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n और या इन दोनों का मल्टीपल। कि हम किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमीटर के हम क्या करें बेटा, प्राइम फैक्टर्स करें। क्या करें, प्राइम फैक्टर्स, और उसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट 2 2 हो, कि कंप्लीट क्या मिले बेटा हमें, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कंप्लीट 2 2 मिले, तो वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या कंप्लीट हमें क्या मिले, 5 5 ही मिले, कि 5 × 5 × 5 × 5, तो वो भी कौन सा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। या फिर इन दोनों का मल्टीपल मिले, कि 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, कि 2 और 5 दोनों का मल्टीपल मिले, तब भी क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर यूज हो गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा विदाउट डेसिमल के लिए, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें ध्यान रखना है कि डेनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में हो, कंप्लीट 2 2 हो या कंप्लीट 5 5 हो या फिर इन दोनों का मल्टीपल। तो उस टाइम डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा।
इनके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर यूज होता है बेटा तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो तो बेटा फर्स्ट हमारे पास 15/1600, तो बेटा 15/1600 के बेटा हम क्या कर ले, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 1600 के हम क्या करें बेटा, प्राइम फैक्टर्स। किससे डिविजिबल बेटा, 2 से। क्या मिला 800, फिर 2 से क्या मिला बेटा 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से क्या मिला बेटा हमें 100, फिर 2 से क्या मिला बेटा 50, फिर 2 से क्या मिला बेटा 25, फिर किससे हो रहा बेटा 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। यानी बेटा 1600 के प्राइम फैक्टर्स मिले हमें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये मिलेगा बेटा। तो इसका डेसिमल फॉर्म किस फॉर्म, डेनोमीटर किस फॉर्म में मिला बेटा हमें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। क्या किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इस फॉर्म में तो बेटा ये नंबर कैसा होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा बेटा इसका, टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें इसका, तो कैसा होगा हमारे पास ये टर्मिनेटिंग। तो या तो प्राइम फैक्टर्स, डेनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट कैसे मिले हमें, 2 ही 2 मिले, या कंप्लीट 5 ही 5 मिले, या इन दोनों का मल्टीपल जैसे हमें अभी मिला। तो उस टाइम में हमारा अगर इस नंबर का हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, डेसिमल फॉर्म हमें टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेगी। क्लियर बेटा। सेकेंड बेटा ऐसे इसका हमारे पास 13/3125, तो 13/3125 के बेटा प्राइम फैक्टर्स करो, 3125 किससे डिविजिबल बेटा, 5 से, 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। क्या मिला बेटा हमें, इसका डेसिमल फॉर्म के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में मिले, 5 की पावर 5, इस फॉर्म में मिले बेटा 5 की पावर n। तो बताओ यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, साक्षी बेटा कैसा होगा, किस फॉर्म, देखो हमारे पास साक्षी बेटा क्या था, डेसिमल फॉर्म की एक्सपेंशन फॉर्म, डेसिमल की एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग कब होगी बेटा, जब उसका डेनोमीटर किस फॉर्म में है, या तो उसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट क्या हो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर m की फॉर्म में मिले, या बेटा में क्या मिले 5 की पावर n, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 जैसे अभी ये मिला में, या इन दोनों का मल्टीपल। तो वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बेटी, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इनके अलावा कोई अदर फैक्टर उसमें यूज हो गया, अदर नंबर अगर फैक्टर में यूज हो गया तो बेटा वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इसमें भी देखो क्या मिला हमें, 5 की पावर 5, यानी किसकी फॉर्म में, 5 की पावर n के फॉर्म में। तो बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या अंजलि बेटा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। ऐसे बेटा हमारे पास थर्ड है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसमें तो देखो बेटा हमें फैक्टर ही नहीं करने की जरूरत पड़ी, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसने पहले ही हमें को क्या दे दिए, फैक्टर दे दिए। किसके फॉर्म में दे दिए बेटा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये नंबर भी बेटा हमारे पास कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है बेटा, कैसा है, टर्मिनेटिंग। फोर्थ है बेटा इसका हमारे पास 17/6, तो 17/6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। देखो इनमें से इस किसी के भी फॉर्म में है क्या, ये नहीं है, क्योंकि 2 तो है, लेकिन इनके अलावा इसके साथ में कौन यूज हो गया बेटा, 3 यूज हो गया। वेरी गुड बानू, कौन यूज हो गया बानू इसमें, 3। तो राहुल कैसा है बेटा ये नंबर हमारे पास, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कौन सा नंबर यूज हो गया प्राइम फैक्टर्स में, इसमें
3। तो ये कैसा होगा बेटा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। ऐसे बेटा इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास। अब फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है 129/2 इंटू 5 इंटू 7 आशुतोष बताओ बेटा कैसा है ये, कैसा बेटा? वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला आशुतोष? क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कौन यूज हो गया बेटा प्राइम फैक्टर्स में? 7। हमें प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके साथ में इनके अलावा कौन सा प्राइम फैक्टर यूज हो गया? 7। वेरी गुड। क्योंकि बेटा आपने अभी डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग तभी होगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे? 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर इन दोनों का मल्टीपल। तो इस फिफ्थ में देखो इन दोनों का मल्टीपल भी है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन और आ गया? 7। तो बेटा ये नंबर हमारे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 6th है बेटा इसका हमारे पास 35/50। तो पहले इसको कैंसिल कर लो, किससे? 5 से। ये 10 टाइम, ये 7 टाइम। 7 5 जा 35 और 5 10 जा, तो ये मिला में 7/10। 10 के प्राइम फैक्टर्स बेटा 2 इंटू 5। कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग। कैसा एक्सपेंशन है इसका? टर्मिनेटिंग, क्योंकि कौन मिला में? 2 और 5। ऐसे बेटा इसका 7th है हमारे पास 7/80। तो बेटा 80 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड किया बेटा हमें क्या मिला? 40, फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 5, फिर 5 से 1। तो बेटा ये मिला हमें 7/2 की पावर 4 इंटू 5। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा? टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड। तो बेटा समझ में आ गया डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा? कि उसके डेनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स करने पर प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म, डेनोमीटर किस फॉर्म में मिले बेटा हमें? 2 की पावर m मिले या 5 की पावर n मिले या इन दोनों का मल्टीपल। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर यूज होता है तो बेटा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बेटा, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एंड डिसाइड वेदर देयर आर टर्मिनेटिंग और नॉट। देखो बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन के कोइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल फॉर्म में। तो बेटा पहले तो यहाँ पे 13/125 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए बेटा? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3। तो बेटा पहले तो ये डिसाइड करो नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है बेटा, टर्मिनेटिंग है। अब बेटा हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? डेसिमल फॉर्म। तो बेटा हमारे पास था 13/125 इक्वल 13/5 की पावर 3। तो इसको डिनोमीटर में 2 की पावर और 5 की पावर क्या कर लो बेटा? इक्वल कर लो। डिनोमीटर में क्या होना चाहिए हमारे पास? विदाउट लॉन्ग डिवीजन के अगर हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा गिवन रेशनल नंबर के डिनोमीटर में 2 और 5 की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? हमारे पास सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर बेटा यहाँ इसके डिनोमीटर में 5 की पावर 3 है तो यहाँ पे हमें क्या और मिलना चाहिए? 2 की पावर 3 और मिलना चाहिए। तो ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा 2 की पावर 3 और यूज लेने के लिए बेटा हमने इसको क्या किया? इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया बेटा? 2 की पावर 3/2 की पावर 3। तो बेटा ये हो गया 13 इंटू 8। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और ये था बेटा हमारे पास 125 इंटू 8। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, क्या बेटा 2, 8 1 जा 8 और 2 10 अपॉन में बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 16 + 4 20, 2 कैरी,
8 1 8 प्लस 2 10, कितना मिला हमें, अपॉन डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में मिल गया बेटा, 0 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में मिल गया, कितना मिला 104 के अपॉन में 1000। अब बेटा इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दो, तो इस नंबर को ले लो बेटा, हमारे पास नंबर क्या था 104, कितनी जीरो है बेटा 1 2 3, तो 1 2 3 डेसिमल 0, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इधर से काउंट जितनी, पहले बेटा न्यूमरेटर को ले लो, फिर डिनोमिनेटर में जितने जीरोज हैं, जितने जीरो हैं उतने ही इधर से काउंट करते हुए आ जाओ, 1 2 3 डेसिमल यूज में ले लो। तो ये बेटा हमें क्या मिल गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल फॉर्म। फिर देखो बेटा ऐसे इसका सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास 14588 अपॉन 625, तो बेटा 14588 625 मतलब हो गया बेटा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 हो गया क्या, क्योंकि 125 को वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा 625। तो बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा क्या, हमने अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, कैसा होगा टर्मिनेटिंग। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें बेटा, तो 14588 अपॉन में था बेटा 625, 1488 अपॉन 5 की पावर 4। हम बेटा इजीली विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें क्या फाइंड करना था, इसका डेसिमल फॉर्म, क्या फाइंड करना है डेसिमल फॉर्म। तो बेटा उसके लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें राहुल, 2 की पावर 4, वेरी गुड बेटा, किससे मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 4 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारे पास, कि उसमें 2 की पावर और 5 की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर लें बेटा, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा इनको। तो ये तो था हमारे पास 14588 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16 अपॉन में 5 इसका मतलब था बेटा हमारे पास 625 इंटू हो गया बेटा 16, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 625 को मल्टीप्लाई करें हम किससे 16 से, 6 5 जा 30, 12 प्लस 3 15, 36 प्लस 1 37, 5 2 6 0 0 0 10। तो बेटा इसका डेसिमल फॉर्म मतलब ये डिनोमिनेटर मिला 1 1 0 2 0 3 0 4 0। अब हम किसको मल्टीप्लाई करें बेटा 14588 को, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, 14588 को मल्टीप्लाई करें हम 16 से, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 कितना मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा मानू 52, वेरी गुड बेटा। कैरी कितनी मिली बेटा हमें 5, 30 प्लस 5 35, 3 6 4 जा 24, 25 26 27, 2 6 प्लस 2 8, 8 8 5 4 1, 8 0 4 3 3 2 कितना मिला बेटा हमें इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्या मिला बेटा हमें 2 3 3 4 0 8, 2 3 3 4 0 8 क्या मिला बेटा 2 3 3 4 0 8, इसको लिख लो बेटा 2 3 3 4 0 8। अब कितनी जीरो थी बेटा हमें डिनोमिनेटर में 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा इसका डेसिमल। क्लियर। तो इसी मेथड से बेटा इसका थर्ड पार्ट आप सोल्व करोगे। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। ओके बेटा, थर्ड पार्ट क्या था बेटा हमारे पास 49/500। तो बेटा पहले इसके हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स, क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स।
प्राइम फैक्टर्स करने के बाद बेटा हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 2 की पावर और 5 की पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा हमारे पास 3rd क्वेश्चन है इसका, फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो डिसाइड वेदर दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर और नॉट। पहले तो बेटा हमें इनमें ये डिसाइड करना है कि गिवन नंबर रेशनल है या नहीं है। फिर हमें ये बताना है कि इफ़ इट इज ए रेशनल नंबर, अगर यदि ये एक रेशनल नंबर है तो देन राइट योर नोट अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इट्स डिनोमिनेटर। तो उसके डिनोमिनेटर, अगर ये रेशनल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होते हैं। तो बेटा ये तो हमने अभी बात की थी, डिस्कस की थी एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि अगर गिवन नंबर रेशनल नंबर में हमारे पास कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग है तो ही बेटा वो हमारे पास क्या होगा, जिसका डेसिमल कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग होगा तो ही बेटा वो हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसका एक्सपेंशन हमारे पास कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, तो वो नंबर हमारे पास कैसा होता है, रेशनल होता है। तो बेटा टर्मिनेटिंग कब होता है नंबर, जब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n या 5 की पावर n या फिर दोनों का मल्टीपल। तो हमारे पास वो कैसा होता है बेटा, कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। और उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है, टर्मिनेटिंग होती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था 0.120 1200 12000 124 टाइम 0। देखो इसमें ना ही तो नंबर की रिपीटिंग है बेटा, ना ही तो नंबर की रिपीटिंग है, और ना ही इसका डेसिमल खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो बेटा ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिस नंबर का बेटा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो नंबर हमेशा कौन सा होता है, इरेशनल होता है। क्लियर बेटा, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो नंबर हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा। फिर बेटा इसका सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास 43.123456789। डेसिमल के बाद बेटा इसका डिवाइड कंप्लीट हो गया, 9 के बाद आगे नहीं जा रहा ना। तो ये गिवन एक्सपेंशन इज रेशनल। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया। और ये कैसा हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो बेटा कैसा होगा, ये रेशनल होगा। टर्मिनेटिंग है तो बेटा ये कैसा होगा, रेशनल। तो गिवन एक्सपेंशन इज रेशनल। तो बेटा फिर हमें अगर ये रेशनल है तो हमें ये भी बताना था कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे। तो किस फॉर्म में होते हैं बेटा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, वेयर m एंड r पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बात एक है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो या नॉन नेगेटिव। तो सेकंड नंबर यहाँ पर हमारे पास कैसा था, रेशनल था। कैसे पता चला रेशनल था, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी थी, टर्मिनेटिंग थी। वेरी गुड बानो, कैसी थी, टर्मिनेटिंग थी। तो देन हमारे पास गिवन रेशनल नंबर कैसा हो गया, गिवन एक्सपेंशन इज रेशनल। फिर अगर रेशनल तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन के वो अगर हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, ये रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं मानो, वेरी गुड बेटा, 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर इन दोनों का मल्टीपल। ऐसे बेटा इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इसी में बता देता हूँ। देखो इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 27.142857। बार लग गया। तो बार का मतलब क्या होता है, इन डिजिट, ये डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ये डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट। इन डिजिट्स की क्या है, रिपीटिंग है। तो बेटा जिस डेसिमल एक्सपेंशन में बेटा डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारे पास कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। और बेटा अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये एक्सपेंशन हमारे पास कौन सा हो गया, रेशनल हो गया। वेरी गुड, कैसा है बेटा, रेशनल।
तो रेशनल है तो बेटा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर इन दोनों का मल्टीपल, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर बेटा। तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 2.4। बस हमारे को इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं बेटा जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने पे हमें क्या मिले, 2 की पावर m यानी कंप्लीट 2 ही 2 मिले, या कंप्लीट 5 ही 5 मिले, या फिर इन दोनों का मल्टीपल मिले, जैसे 2 2 2 फिर 5 5 इस तरह से मिले, तो वो नंबर तो कैसे होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर यूज हो जाएगा तो कैसा होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था, इसको हमें ये बताना था कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल। तो बेटा जिसके डेसिमल एक्सपेंशन में ना ही तो रिपीटिंग हो और ना ही क्या हो, मतलब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ नॉन रिकवरिंग हो, मतलब कहाँ तक चले, इनफाइनाइट तक चले, और ना ही रिपीटिंग हो, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा बेटा, इरेशनल। इरेशनल मतलब उसको हम रेशनल के फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका सेकंड था बेटा देखो 43.123456789, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कैसा है, रेशनल। रेशनल क्यों है बेटा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा बेटा वो नंबर कौन सा होता है, रेशनल। और अगर ये रेशनल तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, ऐसे बेटा हमारे पास थर्ड है 27.14285 पे बार। इस पे बेटा बार यूज हो रहा है, इसका मतलब डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बेटा। जिस डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट रिपीट होती है बेटा वो डेसिमल में हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग होती है। कौन सी होती है बेटा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो बेटा ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, रेशनल हो गया। वेरी गुड। रेशनल है तो बेटा हमारे पास इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m 5 की पावर n या फिर इन दोनों का मल्टीपल। ओके बेटा। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको आप सोल्व करना और जो डाउट है वो क्या करना, क्लियर करना है। ओके बेटा।